हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बैच का फर्स्ट डे है, जो हमने 21 जून की डेट दी थी उसको भी तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है साइंस की। तो सभी उठ गए होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का पहले लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। आज हमारी साइंस की क्लास में हमारा एक खूबसूरत सा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिससे अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम आपको एकदम डिटेलिंग के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर सीधी, दोनों के लिए हमने कंबाइन करके इस बैच को बनाया है। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जब आप हमारे YouTube चैनल की कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे हमारा पूरा साइंस का कोर्स मिल जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियोस में आपको वो ढूंढना ना पड़े। अब देखो, हमारे चैप्टर पे आते हैं। अब विज्ञान के अंदर हमारा टॉपिक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल दे दिया, पूछ लिया इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, या फिर निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो देखो, पहले बात करें हम भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अब देखो, भौतिक गुण कौन से होते हैं, थोड़ा और डीप में जाएं तो भौतिक गुण कौन से, ठीक है, कुछ को नहीं पता होता कि भौतिक गुण क्या होते हैं, है ना। तो वो भौतिक गुण कौन से हैं? तो देखो, वो भौतिक गुण कौन से होते हैं? वे भौतिक गुण होते हैं आपकी अवस्था, ठीक है, अवस्था, रंग, गंध, आकार और घनत्व, ठीक है। ये क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण है। यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे कौन सा परिवर्तन है? वहां पे भौतिक परिवर्तन है। यदि किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यदि किसी पदार्थ की गंध में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यदि किसी पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यदि किसी पदार्थ के घनत्व में चेंज हो रहा है तो वहां पे कौन सा परिवर्तन है? वहां पे भौतिक परिवर्तन है। अब देखो, ठीक है, तो भौतिक गुणों में परिवर्तन आप समझ गए होंगे। भौतिक गुण कौन से होते हैं? अवस्था हो गया, रंग हो गया, गंध हो गया, आकार हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है। अब और डीप में जाए कि अवस्था, अवस्था तो हमने देखी नहीं, अवस्था क्या होती है? अवस्था आपने देखा होगी, कुछ चीजें कठोर होती है, कुछ चीजें तरल अवस्था में होती है और कुछ गैसीय अवस्था में होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अवस्था। अवस्था क्या होती है? अवस्था 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ठोस अवस्था, एक होती है आपकी द्रव अवस्था
और एक होती है आपकी गैसीय अवस्था, एक होती है आपकी गैसीय अवस्था। अब देखो, यदि किसी पदार्थ की अवस्था ठोस है, वो तरल में चेंज हो गई, वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ है, बर्फ क्या है कि ठोस है, बर्फ जैसे ही पानी में यानी कि ठोस जैसे ही द्रव में बदलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पहले बर्फ थी, बर्फ से क्या बन गया? पानी बन गया, यानी कि ठोस अवस्था से वह कौन सी अवस्था में आ गई? द्रव अवस्था में आ गई। इसको क्या बोलेंगे हम? अवस्था में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होता है, वहां पे क्या होता है? अपना भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ गए? बात करें रंग की, रंग क्या होता है? तो लाल, पीला, हरा, कोई चीज वस्तु लाल थी, वो पीली हो गई, पीली थी, लाल हो गई, इसे क्या बोलते हैं? रंग में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन मतलब स्मेल में, पहले उसमें अच्छी खुशबू आ रही थी और कुछ चीज में उसमें मिलाने पे उसमें बदबू आने लगी। ठीक है, मतलब उसकी जो सुगंध है वो चेंज हो गई। ठीक है, इसे बोलेंगे हम गंध में परिवर्तन। आकार, जैसे किसी वस्तु का आकार इतना बड़ा है, ठीक है, जैसे लोहे का कोई बोल है, इतना बड़ा है, उसको पिघला कर हम इतना कर दें, यानी कि उससे क्या हुआ है? वहां पे आकार में परिवर्तन हुआ है। तो वहां पे कौन सा परिवर्तन है? वहां पे भौतिक परिवर्तन। तो अवस्था, रंग, गंध, आकार और घनत्व है, ये परिवर्तन आप समझ गए? इतनी बात बता दो, कमेंट में लिख दो कि हाँ, भौतिक परिवर्तन में इतनी बात समझ गए कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भौतिक गुण कौन से? अवस्था, रंग, गंध, आकार और घनत्व है, ये क्या है? आपके भौतिक गुण है। ठीक है, उसके बाद देखो, पहले अवस्था पे बात करते हैं अपन। अवस्था क्या होती है? तो अवस्था तीन प्रकार की होती है, एक आपकी ठोस अवस्था, एक आपकी द्रव अवस्था और एक आपकी गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है? वस्तु क्या होती है? सॉलिड होती है। ठीक है, जैसे एक क्यूब है, इसके जो अंदर के कण हैं, इसमें कण क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। ये जिन कणों से मिलकर बना होता है ठोस, इसमें क्या होते हैं? कण बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं? कण पास पास होते हैं, कण पास पास होते हैं। ठीक है, और ठोस अवस्था की क्या विशेषता है? ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ठोस अवस्था का आकार और आयतन, ठीक है, ये दोनों ही क्या होता है? निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था समझ गए? जो चीजें कठोर होती है। ठीक है, कठोर भी क्यों होती है? क्योंकि उनमें जो कण है वो क्या है? पास पास है। पास पास होने के कारण ये क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, ठोस अवस्था की और क्या विशेषता है? ठोस अवस्था वाली वस्तुएं क्या होती है? उनका आकार भी निश्चित होता है, उनका आयतन भी निश्चित होता है। अब आकार क्या होगा? आयतन क्या? आकार से समझ गया होगा, पहली चीज वस्तु इतनी, फिर इतनी बड़ी होगी। ठीक है, बिना पके बोलूंगा आकार। आयतन किसे बोलते हैं? कि वह वस्तु कितना स्थान घेरती है। ठीक है, सरफेस पे वो कितना स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। जैसे ये चौंक है, ये मेरी हथेली पे कितना आकार, कितना स्थान घेरती है। ठीक है, तो इस चौंक ने जितना स्थान मेरी हथेली पे घेर रखा है, इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, तो आकार और आयतन आप समझ गए। ये थी अपने ठोस अवस्था। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, अच्छे से दिख रहा है। अब देखो, उसके बाद अपनी आती है द्रव अवस्था। ठीक है, द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था में क्या होता है कि जो, जैसे मान लीजिए ये द्रव है, इसमें क्या होते हैं? कण होते पास पास, लेकिन इतनी पास नहीं होते जितने इसमें होते हैं ना, उतने पास नहीं होते, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? कण थोड़ी दूर दूर होते हैं, कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में। और द्रव्य की क्या विशेषता है? बात करें आकार और आयतन की, तो द्रव्य अवस्था का जो आपका आकार है,
द्रव अवस्था में आपका आकार निश्चित नहीं रहता, द्रव अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था में आयतन जरूर निश्चित होता है, आयतन जरूर निश्चित होता है। ठीक है, क्रॉस से समझ जाना निश्चित नहीं होता और इससे समझ जाना निश्चित होता है। साथ साथ में ये नोट्स बनाते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। तो अवस्था में ठोस अवस्था हमने देखी, जिसमें कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, आकार और आयतन निश्चित होता है। उसके बाद अवस्था के अंदर द्रव अवस्था हमने देखी, द्रव अवस्था में कण दूर थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर। द्रव अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये क्यों है? जैसे पानी का उदाहरण लेते हैं, पानी को हमने गिलास में डाल दिया तो पानी उस गिलास का आकार ले लेगा, पानी को मटके में डाला तो वो मटके का आकार ले लेगा। ठीक है, तो उसका क्या है, आकार निश्चित नहीं है। उसको जिस वस्तु में हम डालते हैं उसी में वो डल जाती है, उसी के आकार का बन जाता है पानी। और जो भी द्रव है, जैसे तेल हो गया, किस प्रकार की बोतल में डालते हो वो आप पे डिपेंड है, डब्बे में डालते हो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, उसके अनुरूप उसका आकार चेंज होता रहता है, लेकिन उसका आयतन फिक्स होता है। ठीक है, कि इतना एरिया ये घेरेगा तो इतना ही घेरेगा। ठीक है, जैसे दो बोतल है 1-1 kg की, तो इसमें हम तेल भरते हैं तो वो पूरी अगर भरते हैं तो दूसरी में भी उतना ही तेल पूरा ही भरेगा। ये नहीं कि ये वाली बोतल पूरी भर गई और ये वाली बोतल आधी रह गई, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका आयतन क्या है, द्रव्यता निश्चित है। जितना स्थान वो पहली बोतल में घेरता है वह तेल दूसरी बोतल में भी उतना ही आकार, उतना ही स्थान घेरेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं आयतन। तो आयतन इसका क्या होता है, द्रव अवस्था में निश्चित होता है। ठीक है, द्रव अवस्था आप समझ गए। उसके बाद बात आती है आपकी गैस अवस्था की। ठीक है, गैस अवस्था में क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, कण बहुत दूर होते हैं, कण बहुत दूर होते हैं और इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता। ना तो आकार निश्चित होता है, न ही आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि गैस है। अब देखो, गैस का कोई आकार तो नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि गैस को सिलेंडर में भर दिया, एक बड़े टैंकर में भर दिया, तो उसी के अनुरूप वो क्या कर लेती है, अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। लेकिन आयतन भी निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस को सिलेंडर में भरेंगे तो वो सिलेंडर पूरे को उसका आकार ले लेगी। ठीक है, उसका स्थान घेर लेगी। उसी उतनी ही गैस को हम किसी कमरे में छोड़ेंगे तो वह उस पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, मतलब ज्यादा स्थान घेर लेगी उस पूरे कमरे का। तो इसका आयतन भी क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन के अंदर अपन अवस्था समझ गए होंगे। ठीक है, अवस्था कितने प्रकार की होती है अपनी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था जैसे बर्फ है, लकड़ी का गुटका है, लोहे का कोई कुछ भी मान लो, लोहे की कोई भी चीज, सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो कण है, जिन कणों से वो मिलकर बने होते हैं, वो कण क्या है, बहुत ही पास पास है, बहुत ही क्या है, पास पास चिपके हुए हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। बात करें द्रवावस्था की, तो द्रवावस्था में कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जितना आकार, जितना स्थान वह पहले घेरती थी उतना ही दूसरी वस्तु में वो उतना ही स्थान घेरेगी। ठीक है, गैस क्या होती है, गैस की अवस्था कौन सी होती है, जिसमें कण क्या हो, बहुत दूर दूर हो, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें आपको अवस्था के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे, परिभाषा समझ गए होंगे, गुण समझ गए होंगे, गुणों में अवस्था, रंग वगैरह समझ गए। रंग तो मैंने आपको बता दिया, गंध, आकार, घनत्व है, और अवस्था के तीनों रूप मैंने आपको बता दिए। कोई वस्तु जैसे ठोस है, वो द्रव में बदल गई, वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। कोई ठोस है, वो गैस में बदल गई, वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और पानी का उबलना,
पानी का उबलना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, संघनन। ठीक है। अब देखो बर्फ का पिघलना, पहले बर्फ थी, पिघल गई, वो पानी में बदल गई, मतलब पहले ठोस अवस्था थी, फिर द्रव अवस्था में चेंज हो गई, तो वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा? वहां पे भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है। पानी का उबलना, पानी का उबलना क्या होता है? पानी का उबलना, जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है, तो उसमें वाष्प के रूप में थोड़ा थोड़ा भाप ऊपर उठती है ना, मतलब वो पानी कौन सी अवस्था में जा रहा है? द्रव अवस्था से वो गैस की अवस्था में जा रहा है। तो पानी का उबलना हम किसे बोलेंगे? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि वह द्रव अवस्था से किसमें चेंज हो रहा है? वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है। इसके कारण ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पीकरण, वही वाष्प बनने वाला। ठीक है। संघनन हो गया। ये सभी किसके अंदर आते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। ठीक है। और एग्जांपल देखें, जैसे कांच का टूटना, कांच का टूटना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज को फाड़ना, लकड़ी को काटना, कई बार लड़की लिख देती है ना, वो आपको नहीं करना है, लकड़ी को काटना। ठीक है। आप देखो, और ठीक है, तो ये क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब इनको समझने से पहले आपको कुछ भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ भौतिक परिवर्तन की विशेषता में। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता करते हैं अपन। इधर आ रहा है क्या कैमरे में? ये मिटा देते हैं। अब देखो, अब देखो भौतिक परिवर्तन के बारे में, इनकी विशेषता देखेंगे अपन। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या है? भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय और अस्थायी। ठीक है। और इनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं और अस्थायी होते हैं। ठीक है। और इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और इनमें द्रव्यमान में, एक मिनट, अनुत्क्रमणीय नहीं, सॉरी, उत्क्रमणीय। ठीक है। ये उत्क्रमणीय और अस्थायी होते हैं, और इनमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अब देखो इनको समझते हैं। भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं और अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब कि ये भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो स्थायी नहीं रहते। ठीक है। क्योंकि जब बर्फ पानी में बदलती है, यानी कि ठोस
किसमें बदलता है, द्रव्य में बदलता है, तो उस द्रव्य को हम फिर से किसमें चेंज कर सकते हैं, ठोस में चेंज कर सकते हैं। मतलब वो जो नया पदार्थ बना है बर्फ से पानी वाला, वो नया पदार्थ स्थायी नहीं है, उसको हम फिर से बर्फ बर्फ बना देंगे तो वो क्या है, आपका वो पदार्थ स्थायी नहीं है, और स्थायी नहीं है तो वो क्या है, अस्थायी है। अस्थायी क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब देखो उत्क्रमणीय होता है, एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है, जैसे देखो, जैसे है आपकी ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था चेंज होती है किसमें, एक मिनट, ठोस अवस्था किसमें चेंज होती है आपकी, द्रव्य में, ठीक है, द्रव्य किसमें चेंज होता है, गैस में। तो उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है वो देखते हैं कि ठोस अवस्था जब द्रव्य अवस्था में बदलती है तो द्रव्य अवस्था को हम फिर से किसमें बदल सकते हैं, ठोस में बदल सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति। ठीक है, कौन सी प्रकृति है, कौन सी प्रकृति है, उत्क्रमणीय प्रकृति है। भौतिक परिवर्तनों, भौतिक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भौतिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रकृति के हैं, कौन सी प्रकृति के हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के। ठीक है, उत्क्रमणीय क्या होता है, जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो द्रव को हम फिर से किसमें चेंज कर सकते हैं, ठोस में। द्रव को हम गैस में बदलते हैं तो उस गैस को हम फिर से किसमें चेंज कर सकते हैं, द्रव में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे वाष्पीकरण विधि आपने देखी होगी, ठीक है, तो गर्मी के कारण समुद्र वगैरह का जो खारा पानी है, ठीक है, आपने बादल देखे होंगे, तो जो पानी है वो गर्मी के कारण भाप बन के, वाष्प बन करके, मतलब वो पहले द्रव था फिर वो गैस में चेंज होकर के ऊपर आसमान में जाता है। ठीक है, वो अब क्या बन गया, बादल बन गया। और जो आपकी महासागरीय हवाएं वगैरह है उनकी वजह से वो बादल है, हवा के कारण वो हमारे भारत की तरफ आते हैं, और हिमालय से आने वाली, ऊपर से आने वाली हवाओं के कारण वो राजस्थान की ओर थोड़ा बहुत मूव करता है, जिससे हमारे राजस्थान में भी बारिश होती है। ठीक है, वो बादल पहले द्रव था, ठीक है, लेकिन गर्मी के कारण वो क्या बन गया, भाप बन गया, वाष्प। वाष्प बनने के बाद वो बादल बन गया। ठीक है, मतलब वो फिर से ठोस बन गया, वो फिर से क्या बन गया, ठोस बन गया, और वो फिर से किसमें चेंज हो गया, द्रव में चेंज होकर के अपने कहाँ गिरने लगा, हमारी धरती पे गिरने लगा, और धरती से नदियों के माध्यम से वो फिर से महासागर में जाने लगा। तो यहाँ पे सारा आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे द्रव्य किसमें चेंज हो रहा है, गैस में, गैस किसमें चेंज हो रही है, ठोस में, ठोस किसमें चेंज हो रहा है, द्रव्य में। इस तरह से ये साइकिलिंग चलती रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। ठीक है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। आपने जो भी उदाहरण देखे, जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पानी में बदल गई, पानी फिर से बर्फ में बदल गया, नए पदार्थ का निर्माण हुआ क्या, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। तो बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। कांच का टूटना, ठीक है, तो कांच टूटने के बाद हम उसको पिघला करके फिर से क्या किसमें चेंज कर सकते हैं, उसी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन नया पदार्थ ये तो ऐसा थोड़ी कांच से हम लोहा बना सकते हैं, कोई नया ही धातु बन जाएगी, नहीं बनेगी ना, कोई नई धातु नहीं नहीं बनेगी। ठीक है, कागज को फाड़ना, जैसे कागज है, कागज हमने फाड़ दिया, कोई नई धातु थोड़ी बनेगी, या फिर कोई नया पदार्थ बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि फटा हुए कागज को हम इकट्ठा करके, ठीक है, उसको फिर से रिसाइकल करके हम फिर से कागज बना सकते हैं। ठीक है, यूज में ले सकते हैं। लकड़ी का काटना, लकड़ी का काटना, तो लकड़ी को काटने के बाद उसको, उससे नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, हाँ, वैसे हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं लकड़ी को काट करके, ठीक है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जो भी बनता है वो लकड़ी का ही होता है, जो भी बनता है, जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, बेड वगैरह, ये सभी क्या होती है, ये लकड़ी की होती है। तो लकड़ी का काटना भी क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग को खींचना। अब जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको हम खींचते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। स्प्रिंग नहीं है मेरे पास अभी, तो स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है,
अब उसकी अवस्था चेंज हो रही है, पहले वो उसका आकार इतना था, अब उसका आकार इतना हो गया, ठीक है। लेकिन उसको जैसे हम छोड़ेंगे फिर से वो अपने मूल रूप में चली जाएगी। कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? नया पदार्थ नहीं बन रहा। और जहाँ नया पदार्थ नहीं बनता वहां पे कौन सा परिवर्तन होता है? वहां पे होता है अपना शाकाला का बूम बूम, भौतिक परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे लोहे का चुंबकीकरण, लोहे का चुंबक चुंबकीकरण, चुंबकीकरण, ठीक है, कुछ इस प्रकार से चुंबकीकरण है ना, चुंबकीकरण है, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। चलो आप समझ गए होंगे। जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है, ठीक है, लोहा चुंबक से चिपकता है, क्या लोहा चुंबक बन जाता? नहीं बनता ना। हम उन दोनों को अलग कर देते हैं फिर से, और फिर से लोहा अलग चुंबक अलग, ठीक है। तो इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये भी क्या है अपना, लोहे का चुंबकीकरण भी किसका उदाहरण है? अपना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब जलता है, उसको ऑफ करते हैं फिर से ऑन करते हैं, वो फिर से जलने लगता है, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। ये एग्जाम में आया था, बल्ब का जलना, है ना। बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो आप भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ गए होंगे, तीनों की तीनों आप अवस्था समझ गए होंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और अवस्था समझने के बाद हम बात करते हैं अपनी रासायनिक परिवर्तन। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं रासायनिक परिवर्तन की तरफ। कोई लिखना चाहता है लिख सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन की तरफ। ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन हमें सॉन्ग से लिखने की आदत है, इसलिए इसको हमने ग्रीन बोर्ड ही रहने दिया। आपको ब्लैक बोर्ड भी लग सकता है ना। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, अब देखो रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, ठीक है, दिख रहा है ना। वाओ, ऑसम। देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के, जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो जो पदार्थ की जो रासायनिक गुण है वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुण कैसे बदलते हैं कि उनकी जो, जैसे कोई कोई भी कोई मान लो कोई तत्व है, उसका कुछ काम है, ठीक है, उसके रासायनिक गुणों में चेंज हुआ तो वो काम करना छोड़ के नया काम करता है, ठीक है, मतलब वो नया पदार्थ बन जाता है, उसके जो अंदर से रासायनिक गुण है वो क्या हो जाते हैं?
चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक गुणों में वो देखें तो लड़का है, ठीक है, तो कभी कभी आपने वो देखा होगा ना, वो लड़की की तरह बिहेव करने लगता है। आजकल तो वो चेंज करने वाला सिस्टम भी आ गया है ना, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है ना, लाखों रुपए लगा करके। तो उनके जो रासायनिक गुण है, जैसे लड़के का कुछ और काम होता था, अब वो लड़की बन गया, वो कुछ और काम करेगा, मेकअप करेगा, लिपस्टिक लगाएगा, ये सब काम करने लग जाएगा ना। पहले लड़का था तो लड़कों की तरह रहता, अब वो लड़की बन गया तो वो लड़कियों के काम करेगा, लड़कों के काम वो बंद कर देगा, सारे लड़कियों के काम करेगा। तो इसे बोलते हैं रासायनिक गुण में चेंज होना, उसके जो रासायनिक गुण है वो चेंज हो गए। ठीक है, वहां पे कौन सा परिवर्तन होता है, वहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता देखें तो रासायनिक के जो परिवर्तन की प्रकृति है, ठीक है, इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, और जो अपने रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये होते हैं स्थायी। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी का मतलब एक बार यदि रासायनिक गुणों में चेंज हो गया तो वो नया पदार्थ ही बन जाता है। क्या बन जाता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं इसमें, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनना, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनना। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा हमेशा ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। ठीक है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश का क्या होता है, या तो उत्सर्जन होता है या फिर अवशोषण होता है। उत्सर्जन क्या होता है और अवशोषण क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, त्याग करना, अवशोषण का मतलब ग्रहण करना। उत्सर्जन निकालना, अवशोषण ग्रहण करना। ठीक है, मतलब जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है वो या तो ऊष्मा के कारण होगा या ऊर्जा के कारण, ठीक है, एक ही है तो लगभग, और प्रकाश के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, इनके कारण होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता क्या है, इनकी प्रकृति क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। ये कौन से परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। इनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे, लिख सकते हो आप। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अब देखो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, तो आपने अब तक 9th क्लास, 10th क्लास, बचपन से साइंस के अंदर आप कुछ दहन नाम में आपने सुना होगा। कार्बन का दहन, ऑक्सीजन का दहन, मोमबत्ती का दहन, ठीक है, और लकड़ी का दहन, मतलब दहन से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। तो जब भी नाम आ जाए आपके सामने दहन, जब भी नाम आ जाए दहन, तो दहन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, वो सभी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। जैसे बात आ जाए आपकी दहन के अंदर, हम देखें मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती का दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन, एक आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम रिबन का दहन, ठीक है,
मैग्नीशियम को Mg से दर्शा देता हूँ। मैग्नीशियम रिबन का दहन, ठीक है, एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन। तो देखो दहन से रिलेटेड कोई भी नाम कोई भी आ जाए वो सभी किसके अंदर आते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मोमबत्ती का दहन हो गया, उसके बाद नई मोमबत्ती बनेगी क्या, नहीं बनेगी, है ना। तो वहां पे कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नया पदार्थ क्या बनेगा, मोमबत्ती को फिर से हम नहीं बना सकते, लेकिन उससे जो नीचे कुछ ना कुछ पदार्थ बचता है थोड़ा बहुत, है ना। मैग्नीशियम रिबन का दहन वो काला काला हो जाता है ना। कोयले का दहन, एलपीजी का दहन, तो इनमें क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, ठीक है। ये नया पदार्थ वो क्या होता है, स्थायी पदार्थ बन जाता है दूसरा, फिर से हम ये नहीं बना सकते। कोयले को जलाने के बाद कोयला नहीं बना सकते, मोमबत्ती को जलाने के बाद मोमबत्ती नहीं बना सकते, मोम को बना सकते हैं ना। मैग्नीशियम को जलाने के बाद मैग्नीशियम फिर से नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको दहन वाला याद रखना है। या फिर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी जैविक क्रियाएं, अब जैविक क्रियाएं कौन सी होती है, जैविक क्रियाएं जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है, जो जीवन में अपने होती है अपने शरीर के अंदर, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, जैविक क्रियाएं बोलते हैं, जो जीवों द्वारा क्रियाएं की जाती है, ठीक है। तो जैविक क्रियाएं होती है, वहां पे भी कौन सा परिवर्तन है अपना, रासायनिक परिवर्तन है। जैविक क्रियाएं कौन सी, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, ठीक है, फलों का पकना, फलों का पकना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ठीक है। तो भोजन का पाचन होना हमारे पेट के अंदर, ये क्या है, एक जैविक क्रियाएं हैं, ठीक है। वो किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना किसका उदाहरण है, अपना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है, अपना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। श्वसन किसका उदाहरण है, अपना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद बात करें और एग्जाम्पल देखें तो लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किण्वन किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सभी क्या है, अपने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा होगा संक्षारण, या फिर विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो ये सभी परिवर्तन है वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है, पदार्थ के रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, है ना। समझ गए ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है। रासायनिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुत्क्रमणीय, मतलब उसको फिर से चेंज नहीं किया जा सकता। ठोस द्रव्य में चेंज होने के बाद फिर से वह द्रव्य ठोस में नहीं बदलेगी, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, अनुत्क्रमण, यानी कि वहां पे वो फिर से नहीं बदल सकती उस चीज में, ठीक है, वो अब स्थायी हो गई। इसलिए क्या, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है जो स्थायी होता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश का उत्सर्जन या फिर अवशोषण होता है। तो ये आपको सारी विशेषता याद होनी चाहिए। बात करें एग्जाम्पल की, तो मोमबत्ती का दहन, कोयले का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, एलपीजी का दहन। तो दहन से रिलेटेड कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दे,
तो वहां पे आप डायरेक्ट कौन सा परिवर्तन करोगे? रासायनिक परिवर्तन करोगे। बात करें जैविक क्रियाएं जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है। जंग से बचाव के उपाय उपाय क्या है? उस पे पेंट करना, टाइम टाइम पे ग्रीस वगैरह लगाना। किण्वन संक्षारण यही है। विकृत गंधिता जैसे कोई तेलीय पदार्थ बना है, चिप्स बनी है, तो वो टाइम के साथ साथ खराब हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधित हो गई, वो खाने योग्य नहीं रहती। ठीक है। तो वहां पे कौन सा परिवर्तन होता है? वहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है। संसारण में और एग्जाम्पल देखें, जैसे कटे हुए सेब को हम रख देते हैं, कोई सेब कटा हुआ हम रख देते हैं कहीं पे, तो समय के साथ आप देखोगे कि जैसे अब वो सेब हवा के संपर्क में आएगा, उसके जो ऊपर की जो परत है वो भूरी भूरी होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, भूरी भूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वहां पे क्या हो रहा है? उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। ऐसे सेब नहीं खाने चाहिए। ठीक है। अपने राजस्थान में क्या करते हैं? भूरा भूरा बाग, चलो चाकू से गायब किया और खा जाते हैं ना। ये आपको नहीं करना। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। ठीक है। उतार सकते हो आप। डस्टर कहाँ गया रे? माय डस्टर। अब देखो, यार अब देखो, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को। इम्पोर्टेंट बात क्या है? चालू है ना वीडियो में? धोखा तो नहीं? चालू है। अब देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है। ठीक है। तो हमारे एक मिस्टर पिंटू है, उन्होंने भी मेरे को इसमें थोड़ा उलझा दिया था। ठीक है। बात आती है मोमबत्ती की। मोमबत्ती का जलना। ठीक है। किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रश्न आ जाए तो देखो, मोमबत्ती की जो घटना है उसमें ये भौतिक परिवर्तन में भी आता है, भौतिक व रासायनिक। और ये रासायनिक परिवर्तन में भी आता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में भी आता है, रासायनिक परिवर्तन में भी आता है, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यदि पूछ ले कि प्रश्न आ जाए कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? एक तो देखना है मोमबत्ती का पिघलना दिया गया है, या फिर आपको दिया गया है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। अब दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में अलग अलग परिवर्तन है। यदि आपसे पूछा जाए मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, जैसे मोमबत्ती है, धूप के कारण वो पिघल गई। ठीक है। तो वो नीचे तो मोम ही बचेगा, उसको हम फिर से सांचे में डाल के उसकी मोमबत्ती बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। मतलब वो क्या है? अस्थायी है। जब मोमबत्ती पिघलती है तो वो क्या है? अस्थायी है। अस्थायी किसमें होता है? अपने भौतिक परिवर्तन में। ठीक है। तो किसमें होता है ये? अपने भौतिक परिवर्तन में। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन? अपना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। उसके बाद देखो मोमबत्ती का जलना, है ना। मोमबत्ती का जलना क्या होता है? जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती को हमने जला दिया, तो मोमबत्ती जलते जलते वो मोम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। मोमबत्ती क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर से हम उस मोम से जो मामूली सा मोम नीचे बचता है, जो जलता नहीं है ना,
जो जल गया वो तो बचता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो जो बचता है, जो जला नहीं है, उससे हम फिर से वो मोमबत्ती बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अब वो स्थायी हो गया, ठीक है, और स्थायी होता है वहां पे कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, ये बात हो गई अपनी मोमबत्ती की, ठीक है, याद रख लोगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। क्वेश्चन आ जाए कि मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन होगा और मोमबत्ती का जलना दे देता था रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो, अब फिर से हम देखते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब बताओ भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? जिनमें पदार्थ की सूंघ बिना किस टाइम खत्म होती है, ठीक है, जिसमें पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। बात करें प्रकृति की, तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, है ना, फिर से अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। ठोस द्रव्य में बदला है तो वह द्रव्य फिर से ठोस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय। एक बार चेंज होने के बाद वो फिर से अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पाते, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। इसमें जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है? अस्थायी बनता है। इसमें जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है? अस्थायी बनता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है? अपना स्थायी बनता है, ठीक है, स्थायी बनता है। और जो अपना भौतिक परिवर्तन है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ठीक है। और जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जिसकी प्रकृति क्या होती है? उत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन की प्रकृति क्या होती है? अनुत्क्रमणीय।
भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी पदार्थ बनाते हैं और रासायनिक परिवर्तन स्थायी पदार्थ बनाते हैं। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप आप भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों चीजें आप अच्छे से समझ गए हैं। तो कल की क्लास में आ जाना। कल हम रासायनिक परिवर्तन पे आधारित जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो सभी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम साइंस के जो पहला चैप्टर है इसका प्रैक्टिस सेट डालेंगे। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चन का, इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन हम किसमें डालेंगे? अपने टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके आप साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए। ठीक है, डेली के 30 क्वेश्चन, महीने का 900 क्वेश्चन, 6 महीने हैं, 9 6 54, 5400 क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। 5400 क्वेश्चन याद है तो फिर कौन नहीं रोक पाएगा आपको साइंस में। ठीक है, पहले टॉपिक को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के कोर्सेज वाले सेक्शन में साइंस वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।